Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 7th की है, ठीक है। और हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन 8 तक हम कल कर चुके थे पहले वाली क्लास में। और आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 9 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 हमारा है कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल। आपको इसको जो नीचे नंबर दे रखा है उसको आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में मतलब ये पता चल रहा है कि पॉइंट में आंसर लाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाला करेंगे तो 89 में 10 का डिवाइड देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे डिवाइड मत देने लगना, है ना। ऐसे डिवाइड दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा और लंबा प्रोसेस है। तो आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि अब हम 7th क्लास में आ चुके हैं तो हमको थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 89 में आप 10 का डिवाइड देंगे तो देखो नीचे 10 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जब जितने जीरो आते हैं उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दो, वही आपका आंसर है, ठीक है। नीचे 10 आ रहा है, यानी कि 1 डिजिट बाद पीछे से गिनना है ना। पीछे से गिन के 1 डिजिट बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। यानी कि 89 दे रखा है, तो आप एक डिजिट बाद यहाँ से गिन के यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये डेसिमल के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है। फिर सेकंड में भी ऐसे ही करना है। 20 दे रखे हैं तो पीछे से गिन के 1 और 2 डिजिट गिन के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो करा देती हूँ मैं। थर्ड है 3:2/5, ठीक है। ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ आपको ही करना है, इसलिए थर्ड वाला मैं करा रही हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो इसको आप मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15, 15 + 2 17/5, ठीक है। अब आप 17 में क्या करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ तो अब नीचे 0 है नहीं, है ना। 0 होता तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देते, लेकिन 0 नहीं है, तो अब हम डिवाइड देंगे 17 के अंदर किसका, 5 का। कितनी बार जाएगा, 5 3 = 15, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 2, ठीक है। अब देखो आपको पॉइंट में आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे क्या उतरेगा, 0, ठीक है। अब 5 का डिवाइड आप 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 4 = 20 और 0, ठीक है। यानी कि आंसर कितना आ गया आपका, 3.4। ये आ गया डेसिमल में हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 10 पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 10, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो आपको इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े में जमाना है, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जमाना है, तो देखो आप एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर करा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट का करोगी, सेकंड आपका होमवर्क है, इसलिए ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करना है वो देखो। सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली डिजिट को कंपेयर करो। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 7, यहाँ क्या आ रहा है, 8, यहाँ क्या आ रहा है, 6, यहाँ क्या आ रहा है, 8, और यहाँ क्या आ रहा है, 5, ठीक है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, 7 8 6 8 और 5 में से सबसे छोटा कौन है, 5, यानी कि सबसे पहले ये वाली डिजिट आएगी, ठीक है। 5.06 ये डिजिट आ गई, ठीक है। अब देखो इससे बड़ी कौन है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो इधर ही देखो ये 5 वाला इसका काम हो गया, ठीक है। तो इसको छोड़ दो एक बार। अब इनमें से, इन चारों में से 6 8 7 और 8, 6 वाला बड़ा है, मतलब छोटा है ना, तो 6.69 लिख दिया। अब इससे ये भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इसको भी छोड़ दो। अब 7 8 और 8, इनमें से कौन छोटा है, 7 वाला, तो 7.2 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 8, इस वाली डिजिट और इस वाली डिजिट में देखना, इन दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, नहीं पता चल रहा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ठीक है, आप पॉइंट के आगे अब मूव करो, ठीक है। अब आगे कंपेयर कर रहे हैं, आगे 8 के बाद आ रहा है 2, ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद आ रहा है 1। तो 2 बड़ा छोटा होता है या फिर 1 छोटा होता है, 1 छोटा होता है, यानी कि ये वाली डिजिट छोटी है, ठीक है। तो 8.19 और उसके बाद लास्ट क्या बचा, 8.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 डिजिट कंपेयर करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड जो है वो आप सेल्फ करेंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड में पॉइंट के पहले सब 5 5 ही दे रखे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो आपको पॉइंट के बाद वाला कंपेयर करना। जैसे कि ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 0 है, ठीक है। तो इनमें से कौन छोटा है, 0 छोटा है, तो ये सबसे पहले आएगा,
ठीक है। फिर बाकी जो बचे उनमें कंपेयर करोगे, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो इनमें से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम उसके जैसा ही, इसमें बड़े से छोटे में जमाएंगे। तो इसमें मैं फर्स्ट वाला नहीं कराऊंगी, इसमें मैं सेकंड वाला करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो कराऊंगी तो आपको इसके सेकंड वाले में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में देखो कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। हमको इस बार सबसे बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। तो बड़ा कौन है, 7। तो सबसे पहले आएगा 7.2, ठीक है। अभी इसका काम हो गया, ठीक है। अब दूसरों को देखो, 3, 2, 2, 2, 3 वाला बड़ा है, लेकिन 3 में भी 2 आ रहा है, ये 3 वाला आ रहा है, ये 3 वाला आ रहा है, ठीक है। तो 3 में देखो ये भी 3, ये भी 3, नहीं पता चल रहा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। आगे देखो 7 और 0, कौन बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, यानी कि पहले ये डिजिट आएगी 3.7 वाली, और उसके बाद कौन सी आएगी 3.007 वाली, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब देखो कौन बचे, ये 2 वाले बचे, ये भी 2 वाला, ये भी 2 वाला, ये भी 2 वाला, ठीक है। तो देखो 2 के बाद में इनको कंपेयर करो, 2, 7 और 0, ठीक है। इनमें से कौन बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये पहले आएगा 2.72। फिर कौन से बचे, ये दोनों बचे। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो कौन सा बड़ा है, 2 वाला, ये वाला बड़ा है, 2.27। और फिर आएगा आपका लास्ट में 2.02। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपको सेल्फ करना है, ये होमवर्क है आपको सेल्फ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12 है, एड द फॉलोइंग डेसिमल। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट वाला जो है डेसिमल्स जो दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करना हमने 6th क्लास में भी सीखा था। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड करा रही हूँ मैं, ठीक है, 12 का। ये चीजें हमारे लिए कोई नई नहीं है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और सेम ऐसी चीजें थी, और मतलब ये मान लो कि अभी रिवीजन ही हो रहा है हमारा, है ना। बाकी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है 6th क्लास में, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो मैंने इनको एडिशन करके लिख दिया है, बीच में प्लस लगा के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप ऐड कैसे करोगे, देखो इनके पहले आप इसे जमा दो, है ना। इसको साइड में ऐसे जमा दो, उसके बाद एडिशन करो तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर डायरेक्ट में मिस्टेक ज्यादा होती है ना, इसलिए आप पहले जमा के फिर ही करो, ठीक है, पॉइंट वाला जो एडिशन है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को जमाना भी नहीं आता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जमाने का तरीका क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये देखो मैंने सारे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे, बाकी की डिजिट पॉइंट के इस तरफ वाली डिजिट इस तरफ लिखी है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली डिजिट राइट साइड लिखी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जमाना है, ठीक है। चाहे ये आगे पीछे हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। अब देखो जहां कोई डिजिट, जैसे इसके नीचे कोई डिजिट नहीं आ रही, आप 0 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं 0 लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, बाकी जो डिजिट बचती है वहां 0 लगा दो, लेकिन आपको सही से जमाना है, ठीक है। तो देखो इनको आप एडिशन करोगे, 6 + 4 10 कैरी 1, ठीक है। 1 और 3 4 4 और 6 10 10 और 3 13 कैरी 1, ठीक है। 1 और 2 3 3 और 8 11 11 और 5 16, ठीक है, कैरी 1। फिर देखो 8 और 1 9 9 और 7 कितना होगा, 16 16 और 5 21 21 और 9 30, ये पॉइंट का पॉइंट, और 30 का 0 और 3 कैरी, 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और 2 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 120.630, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन करना है, ये चीज हमने पहले पढ़ी थी। बाकी के 3 क्वेश्चन ये जो है ये आपके क्या है, होमवर्क के, आप घर पे सेल्फ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। माइनस भी हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में और आपको बता देती हूँ। तो देखो मैं सेकंड वाला करा रही हूँ,
309 96.2 फ्रॉम 309 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा और पहले वाला बाद में लिखा जाएगा, मतलब इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। 309 और माइनस कितना करना है। अब देखो इसके पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 96.2, यानी पॉइंट के नीचे ध्यान रखना पॉइंट ही आना चाहिए, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं जाता तो आप क्या करो, इधर से कैरी लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना बच गया 8 क्योंकि कैरी दे दी, ठीक है। 8 में से 6 गया 2 और ये पॉइंट का पॉइंट, और 0 में से 9 नहीं जाता, कैरी लो, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कितना बच गया 2, यानी 212.8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही करेंगे। एक मैं फोर्थ और करके बता देती हूँ इसका। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 18.2 लिखा, इस आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 18.2 पहले आएगा, फिर 0.912 आगे निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलने दो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। फिर माइनस 0 में से 2 नहीं गया तो आप कैरी लेंगे, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा कैरी, 10 यहाँ 1 हो गया, इससे कैरी इसने इसको दी, यहाँ 9 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 9 नहीं जाता, कैरी लो, 11 में से 9 गया 2, 7, 7 में से 0 गया 7 और 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और बाकी के ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट होमवर्क और थर्ड होमवर्क, ठीक है। तो ये आपको घर पे सॉल्व करना है। आगे के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब डेली की डेली क्लासेस होगी, इसलिए आप टाइम टू टाइम डेली पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत सारा लोड हो जाएगा, ठीक है।